नहीं, हम जानते हैं कि मुखी जी भी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो आप नहीं, ये आपका चढ़ा हुआ भांग का नशा बोल रहे हैं। आप हमें इसलिए रोक रहे हैं ताकि टाइम आने पर दोबारा आप सबके सामने हमें वैसी बेइज्जत कर सके, वैसे ही सबके सामने गंदा व्यवहार कर सके हमारे साथ। मुखी जी, हम आपकी पत्नी नहीं है, हम सिर्फ एक बोल की है। और आप हमें अपने दिल में कभी अपनी पत्नी का दर्जा दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पत्नी, आपकी असली पत्नी तो साक्षी जी है ना। आप अपने दिल में कभी हमें साक्षी जी की जगह देंगे ही नहीं, क्योंकि वही तो आपकी असली पत्नी थी ना, वही आपकी असली अर्धांगिनी थी ना। हम तो सिर्फ एक मोल की और कुछ भी नहीं है। ओ बावरी, अरे मरने ऐसे छोड़ के मत जा। कौन कौन है वहाँ? कहीं ये वही औरत तो नहीं है अंदर? रुकिए, अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, वो हमारा मतलब है कि आपको मालकिन बुला रही हैं, तो आप जल्दी से जाइए, उन्होंने आपको जल्दी से बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। दीदी, आप ठीक तो है ना? ऐसे कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है ना कि आपके लिए ऐसे कहीं भी घूमना सही नहीं है, इसीलिए अब आप हमारे साथ ही रहना और हमारा हाथ मत छोड़ना, ठीक है? चलिए दीदी, चलिए आप, चलिए। आइए दीदी, जल्दी चलिए। जल्दी जल्दी जल्दी। किसी ने देखा तो नहीं? अंजलि भाभी, आपको पक्का यकीन है कि मुखी जी उस मोलके को कभी माफ नहीं करेंगे? और मैंने जो कर दिया ना, उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मुखी जी उस मोलकी को सजा के लिए अकेले कैसे छोड़ गए?
अरे मैंने पहरेदार को पैसे दिए थे और बोला कि वो मामा जी के पास जाए और कहे कि साक्षी मिल में एक बहुत भयंकर आग लग गई। जा रहे मामा जी भागे भागे गए जेठी के पास और वो दोनों निकल गए साक्षी मिल को बचाने। आधा काम तो मैंने कर दिया। अब बुरी आधा काम तूने किया जो वो चिट्ठी लाके तू हमें दे दी। लेकिन भाभी उसमें ऐसा लिखा क्या था जिसे फाड़ दिया गया? अरे उस चिट्ठी में तो जेठ जी ने उस मूर्ति की सजा कम कराने के लिए लिखा था। पंच को बोला कि सजा में गांव के सिर्फ 10 चक्कर लगवाए जाए। हमने वो चिट्ठी फाड़ दी और चोरी के जुर्म में उस मूर्ति को जलते हुए कोयले पे चलने की सजा दे दी गई। अंजलि भाभी क्या बात, मतलब शैतानी दिमाग पाया आपने। मान गए। असली मजे की बात अब सुन। दोनों को मेरी चाल के बारे में कुछ समझ नहीं आया, ना जेठ जी को ना उस मूर्ति को। दोनों एक दूसरे को गलत समझते रहे। मूर्ति को लगा कि जेठ जी चाहते हैं कि वो जलते हुए कोयले पे चले और जेठ जी को लगा कि सजा में गांव के 10 चक्कर लगाना कौन सी बड़ी बात है, समझी? हाँ। अच्छा, तो ये सब इन दोनों का किया धरा था और हम? नहीं नहीं नहीं, मुखी जी ने हमें कभी धोखा नहीं दिया और ना ही हमसे कोई झूठ बोला। उन्होंने हमें सज़ा भुगतने के लिए पंचायत के सामने अकेला नहीं छोड़ा। ना ही वो चाहते थे कि हमें चलते हुए कोयलों पर नंगे पाँव चलना पड़े, बल्कि उन्होंने तो हमारी सज़ा कम करवाने के लिए पंचों को भी लिखा था। हे कान्हा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने मुखी जी के साथ कितना गलत सलूक किया, हमें अभी जाकर उनसे बात करनी चाहिए। सुनो सुनो, ओ मामा सरकार इधर आओ। मामा सरकार, माँ अंजलि, पूरी गांव वालों, ओए सब लोग सुनो, सब लोग इधर आओ। तो आज मैं आप सबको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ और वो बात आप सब जाके पूरे गांव में बता देना। यो आपकी मुखियाणी, इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जब से यो मेरे जीवन में आई है ना, तो सब अच्छा लग रहा है। इसके आने के बाद सब बदल गया है। वो कहते हैं ना कि औरत अपने मर्द की जिंदगी को संवार देती है, सब सही कहते हैं। औरत अपने मर्द की जिंदगी संवार देती है और यो बावरी ने मेरी जिंदगी को संवार दिया है। इसने मेरा बहुत साथ दिया है, इसने मेरी हर इच्छा को पूरा किया है। मैंने किसी भी बात की कभी भी कोई कमी ना होने दी बावरी ने। मैंने बच्चों को संभाला है, उनको माँ का प्यार दिया है, उनको उनकी असली माँ की कमी कभी महसूस न होने दी। एक अच्छी बहू बन के रही, मेरे पूरे घर वालों को संभाला। क्यों माँ? सच कह रहा हूँ कि ना कह रहा हूँ? मामा जी झूठ है के? एकदम सच बोला। और इन सब के लिए मैं यो बावरी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। इसलिए आज सबके सामने मैं बावरी को उसकी सही जगह देने का ऐलान करता हूं। दुनिया की हर औरत, चाहे वो माँ होवे, पत्नी होवे, बहन होवे, बेटी होवे, प्रेमिका होवे, जहां भी होवे, जैसी भी होवे, वो अनमोल होवे। उसका मोल लगाना, उसे मोल की कहना कि औरत जात का अपमान होवे, वो इंसानियत के खिलाफ होता है। औरत औरत होती है, उसे मोल्ड की हम बनाते हैं। जब एक मोल्ड की माँ, बहू, पत्नी ये सारे धर्म निभा सकती है, तो वो माँ, बहू, पत्नी का उसे अधिकार क्यों ना मिलना चाहिए?
आइए दीदी, जल्दी आइए। आज तक अभी तक मेरे पूरे परिवार में हर औरत को औरत का सम्मान मिलेगा, हर औरत को सम्मान मिलेगा। तू बता, तू आया था क्या मेरी शादी में? कैसे आते मुखी जी, आपने तो हमें बुलाया ही नहीं। जो तुमने एकदम सही कहा। अब मैं तन्ने और पूरे गांव वालों को बोल देना कि मुखी की तरफ से आप सबको आमंत्रण है, अपने मुखी और मुखियाणी की शादी का आमंत्रण। ओ सुनो सब लोग, मुखी और मुखियाणी दोबारा शादी करेंगे और आप सबको आमंत्रण है। और जो यहाँ पर नहीं है ना, उस सबको बोल देना कि आप सबको शादी का आमंत्रण है, मुखी और मुखियाणी के। तो बताइए, बावरी शहजादी जासमीन सुंदरेवाड़ी के मुखिया से शादी करना चाहोगे? तन्ने मेरे तो यो हमेशा शिकायत रहती है ना कि तू मेरी मोलकी है। मेरे घर वाले, गांव वाले मेरी पत्नी का आदर, दर्जा, मान सम्मान ना देते, तो आज मैं तेरी यो शिकायत हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। आज से तू मोलकी ना रहेगी, मेरे तो ब्याह करके मेरी पत्नी बन जाएगी। हाँ दीदी, किस बात की देरी है, बोल दी ना। मुझे क्रूर सिंह, अकड़ू सिंह से दोबारा शादी करनी पड़ेगी, करेगी मेरे तो दोबारा ब्याह। ये भी तो जन्म जन्म तक मेरी पत्नी बन के रहेगी। मुबारक हो दी, अब तो खुश है ना? भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पूर्वी की सुन ली, जो खुशी वो चाहती थी आपने उसको वो दे दी। तो वे किस बात का? चलो फिर डांस करते हैं। अंकल रेन चालू करो ना। हाँ अंकल चालू करो ना। हे भगवान, ये फिर से कहाँ चली गई? इतना कीड़ा करके रख दिया है। ये क्या हो गया? हमारे सारे सपने चूर-चूर हो गए। कहाँ सोचा था कि रानी बन के रहेंगे महल में। अब देखिएगा माँ, ये मोड़ के ना हमें नौकरानी बना के छोड़ेगी। क्या कुछ नहीं किया उन दोनों को अलग करने के लिए। जैसे तैसे जेठी को हमने वो साक्षी मेल भेजा ताकि मोलकी को कड़ी से कड़ी सजा मेरे दोनों में गलत फहमी पैदा करवाई। क्या कुछ नहीं किया। मोलकी ने सब गुड़गोबर कर दिया माँ। ये जेठी को क्या हो गया है? इनका दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? अभी इन्हें फिर से शादी करनी है, वो भी उसी मोलकी से। सुना था मैंने अंजलि, सुना था कि प्यार में ना इंसान अंधा हो जाता है। ये ना पता था कि प्यार में इंसान अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा सब हो जाता है। तुमने देखा ना, गाँव का सरपंच, मुखिया कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। बच्चे भी ऐसा ना करते जैसा वो कर रहा था। जब से उस मोलकी ने बोला है ना कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, तब से बावड़ा हो गया है वो। अरे मोलकी को वो अपनी का स्थान देना चाहता है। ऐसा मैंने वीरेंद्र को सिर्फ साक्षी कड़े महसूस करते थे। साक्षी की जगह
उस मूर्ति को देखकर उसे पत्नी बनाना चाहता है। लगता है उतना ही प्रेम करने लगा है जितना साक्षी से करता था। अब वो उसे यहाँ से कहीं जाने ना देगा। माँ, हम क्या करेंगे? अलग कैसे करेंगे ये लैला मजनू को? और मुझे कुछ समझ ना आ रहा, मेरा दिमाग काम ना कर रहा, मुझसे मत पूछ अंजलि। माँ कुछ सोचे, माँ हम बर्बाद हो जाएंगे, हम नौकरानी बन के रहेंगे। माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। गलती भी हमारी है, हमें उनका हाथ ही नहीं छोड़ना चाहिए था। अब कहाँ ढूंढे उन्हें? हम तो यहीं पे थे, पर अच्छा क्या हुआ? आज हम तेरे लिए बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज्यादा। आज कितने संघर्षों के बाद तुझे तेरा असली हक मिला है। अब तो मोल की नहीं, पत्नी बनने जा रही है मुखी जी की। सुधा, हम भी बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तू हमेशा खुश रहे। अच्छा सुधा, तूने इस औरत को दोबारा कालकोठरी में तो पहुंचा दिया था ना सलामत से? नहीं पूर्वी, वो बाहर ही खड़ी हैं। हम उन्हें चुपचाप यहाँ से अपने साथ एनजीओ ले जा रहे थे और हमने सोचा कि तू कल वहाँ से उन्हें अपने साथ ले जाती, पर अब तो तू खुद हवेली से नहीं जा रही है। इसीलिए हमने सोचा कि अंजलि भाभी से तो उन्हें खतरा है और अंजलि भाभी भी यहीं रहेंगी और वो औरत भी, तो पूर्वी हम लोग कभी भी पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए पूर्वी हम उन्हें अपने साथ एनजीओ वापस ले जाते हैं। हाँ पूर्वी, अंजलि भाभी वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाएंगी। ठीक है सुधा, उनका ना ख्याल रखना, ध्यान रखना। तू परेशान मत हो और तुम दोनों को कोई देखे ना, ठीक है? हाँ पूर्वी, हम सब संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर। हाँ चल जाते हैं अब हम। अभी पूर्वी को ये नहीं बताना चाहिए कि वो औरत फिर से गुम हो गई है। इतनी मुश्किलों से तो उसे खुशियाँ मिली हैं, इसीलिए अभी ये हम खुद ही निपटा लेंगे। वो एक बार मिल जाए फिर पूर्वी को सब बता देंगे।